ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोचिए, आप सालों से जिस रास्ते से अपने काम पर जा रहे हैं, बच्चे जिस रास्ते से स्कूल जाते हैं या आपके घर का राशन जिस गली से आता है, एक दिन अचानक वहां लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए जाएं और कह दिया जाए कि अब ये रास्ता बंद है। कैसा लगेगा आपको? कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार के मधवापुर में, भारत नेपाल बॉर्डर पर। 2 जुलाई की वो शाम, जब सब कुछ रोज की तरह चल रहा था, अचानक एसएसबी के जवानों ने बॉर्डर के कई रास्तों को बैरिकेडिंग करके बंद करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? क्या वहां कोई लड़ाई हो गई या कोई बड़ा खतरा था? और अब वहां के लोग किस मुसीबत में हैं? आज की इस कहानी में हम इसी पूरे विवाद को समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। कहानी शुरू होती है 2 जुलाई की देर शाम से। भारत नेपाल का ये बॉर्डर इलाका वैसे तो अमूमन शांत रहता है, लोग आसानी से आते जाते हैं, लेकिन उस शाम सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने अचानक बॉर्डर से जुड़ने वाले कई रास्तों पर बैरिकेड्स खड़े कर दिए। अब आप खुद सोचिए, सीमा पर रहने वाले ग्रामीणों के लिए ये रास्ते सिर्फ मिट्टी या तारकोल की सड़कें नहीं है, उनकी जिंदगी की लाइफलाइन है। जैसे ही रास्ते बंद हुए, लोगों में खलबली मच गई। विवाद बढ़ता देख मामले को सुलझाने के लिए शाम को माधवापुर एसएसबी कैंप पे एक बड़ी बैठक बुलाई गई। ये कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं थी बॉस, इसमें इलाके के बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे थे। 48वीं बटालियन के कमांडेंट राजेंद्र कुमार, डिप्टी कमांडेंट हरि नारायण जाट, बेनीपट्टी के एसडीएम सारंग पानी पांडे, डीएसपी अमित कुमार, बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी तक सब वहां मौजूद थे। मीटिंग से पहले अधिकारियों ने खुद जाकर उस जगह का मुआयना भी किया कि आखिर जमीनी हकीकत है क्या। अब शुरू हुई पंचायत, जो करीब 2.5 घंटे तक चली। एक तरफ थे बड़े बड़े अधिकारी और दूसरी तरफ थे गांव के लोग, जैसे बादल गुप्ता, नीलांबर मिश्रा, चेतन कुमार, राकेश नायक और राजेश। ग्रामीणों ने बहुत ही व्यवहारिक बातें अधिकारियों के सामने रखी। उन्होंने कहा, साहब, हमें देश की सुरक्षा से कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कीजिए, रात के 10 बजे के बाद बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर दीजिए। हाँ, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या किसी की शादी ब्याह का मामला हो तो छूट दे दीजिएगा, हमें मंजूर है, लेकिन दिन के समय रास्ते बंद मत कीजिए। गांव वालों की चिंता बड़ी जायज थी। उनका कहना था कि अगर ये गलियां और रास्ते बंद हो गए तो हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? घरों में रसोई गैस का सिलेंडर लेके आने वाली गाड़ियां कैसे अंदर आएंगी? अगर किसी के घर का सेफ्टी टैंक साफ कराना हो तो वो गाड़ी अंदर कैसे घुसेगी? सीधे शब्दों में कहे तो रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो जाएगी। ग्रामीणों ने साफ कहा कि आप चेकिंग बढ़ा दीजिए, जितनी मर्जी जांच कीजिए, लेकिन हमारे रास्ते मत छीनिए। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। एसएसबी के अधिकारियों का अपना एक अलग दर्द और अपनी जिम्मेदारी है। कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट ने ग्रामीणों को समझाया कि देखिए, रास्ते बंद करने का फैसला हमारा पर्सनल नहीं है, ये ऊपर से यानी भारत सरकार का आदेश है। इस इलाके में जरूरत से ज्यादा छोटे छोटे रास्ते और गलियां खुली हुई हैं। अब हर गली पर 24 घंटे जवान तैनात करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जवानों की संख्या सीमित है। अधिकारियों ने खुलकर बताया कि इतने सारे खुले रास्तों की आड़ में तस्कर यानी कि स्मगलर्स एक्टिव हो जाते हैं, घुसपैठ का खतरा बढ़ जाता है और कई गैर कानूनी गतिविधियां होने लगती हैं। देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। एसएसबी ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम पैदल आने जाने वालों को बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं, बाहर निकलने के रास्ते खुले हैं। हम बस इतना कर रहे हैं कि 2 मुख्य रास्ते यानी कि जो मेन रोड्स है और एक गली को छोड़कर बाकी के सारे छोटे मोटे रास्तों को बंद करेंगे। अफसरों ने ग्रामीणों को 2 से 3 दिन का समय दिया है कि वो आपस में बात करके कोई फैसला लें। तो क्या 2.5 घंटे की इस लंबी माथापच्ची के बाद कोई नतीजा निकला? जवाब है नहीं। मीटिंग बेनतीजा खत्म हो गई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात तो रखी, लेकिन सहमति की पटरी पर दोनों नहीं आ सके। गांव वालों का आरोप है कि एसएसबी उन पर यह आदेश जबरन थोप रही है। वहीं दूसरी तरफ कमांडेंट राजेंद्र कुमार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।
अब नया नियम क्या लागू होने जा रहा है, इसे ध्यान से सुनिए। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बॉर्डर पूरी तरह से लॉक रहेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में छूट मिलेगी। दिन में आप अपने रोजमर्रा का सामान ले जा सकते हैं, लेकिन भारी मात्रा में या कॉमर्शियल सामान ले जाने पर सख्त पाबंदी होगी। तो दोस्तों, कहानी आज इस मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ देश की सुरक्षा का बड़ा सवाल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरफ सीमा पर रहने वाले उन आम लोगों की रोजी रोटी और जिंदगी है जो इन रास्तों के बंद होने से परेशान है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले 2-3 दिनों में गांव वाले क्या फैसला लेते हैं और एसएसबी बिना किसी टकराव के इन रास्तों को कैसे बंद करवा पाती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सुरक्षा के लिए रास्ते बंद होने चाहिए या गांव वालों की सहूलियत को पहले देखा जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।